धर्म के नाम पर देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ विवाद हुआ करता है। कभी कोई मुस्लिम हिंदू पर आरोप लगाता है तो कहीं कोई हिंदू मुस्लिम पर आरोप लगाता है। ये सिलसिला सालों से इस देश में चला आ रहा है जिसमें एक मौलवी जो है वो भगवान राम और सीता पर बात करते हुए हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं जिसे सभी को सुनना चाहिए। और आशीर्वाद लेती हैं तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को झुकने नहीं दिया, दोनों कांधे पकड़ के उनको उठा लिया और फरमाया राम रामाय नमः राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता, मैं राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। संस्कृत ग्रामर में ये राम रामाय जब राम के साथ आए आ जाए तो उसका माना होता का लिए, के लिए, को लिए, की लिए। राम रामाय, राम के लिए नमस्कार करो, झुको, यानी अपने राम के सामने नहीं बल्कि उस राम के सामने जो तेरे राम का भी राम है। हाय सीता, मैं तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः, अपने राम को प्रणाम न कर बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे भी राम का राम है। इसलिए हिंदुओं में जब कोई मर जाता तो कहते हैं राम राम सत्य है। अर्थी देते वक्त शमशान घाट में ले जाते वक्त क्या कहते हैं? राम राम सत्य है। अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है। हालांकि संस्कृत नहीं बदल सकते। राम रामाय सत्यम अस्ति, राम का राम सच्चा है, यानी राम राम सच्चा है। मतलब ये हुआ हाय मरने वाले तू मर गया, अब रामचंद्र जी तेरी जिंदगी के मालिक नहीं, अब तो राम का राम जाने की तेरे साथ क्या मामला होगा, तूने अमल कैसे किए, तूने करतूत कैसे किए, राम का राम ही सच्चा है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक नहीं 1,00,000 कुरान खानी कर डालो, एक नहीं 1,00,000 कुरान पढ़ के मरने वाले पे बख्श दो, मरने वाले को कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। उसकी अपनी जिंदगी में जो उसने अमल किए होंगे वही उसके काम आएंगे। अगर कुरान खानी करके किसी को बख्शने से सवाब मिलता होता और कोई आदमी जन्नत में जाने वाला होता, कुरान के बख्शने से तो इंदिरा गांधी तो जन्नतुल फिरदौस की वारिस हो जाएगी। हमारा बाप मरता है तो एक कुरान पढ़ा जाता है ना। इंदिरा गांधी मरी तो जमीर फरोश कठमुल्लाओं ने, अपने जमीर और अपने ईमान को बेचने वाले मुल्ला और मौलवियों ने उसकी समाधि पर 3 कुरान खानी की है, सिर्फ कांग्रेस से पैसा वसूल करने के लिए। 3 कुरान, एक कुरान जिस पर पढ़ के बख्श दिया जाए तुम्हारा बाप जन्नत में चला जाए, 3 पढ़े जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएगा? साहब वो काफिर है। काफिर कहां है? नहीं, वो कलमा नहीं पढ़ता। जो कलमा तुम पढ़ते हो वो भी तो वही कलमा पढ़ता है। तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके यहां पर भी तो यही कलमा लिखा हुआ है। अथर्ववेद के 20वें कांड में, और पंडित मरने से पहले अपने बेटे को वही अंकही के जुमले सिखलाता है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। हाय मेरे बेटे, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा हरणे पा इल्लल्लाह, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा काना क़ब्ला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं।
मुसलमान उर्स के मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदमी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, पर तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। मस्जिद में हूं, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से बड़ी कोई जगह नहीं होती है। मैंने बनारस में अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, नंगा बैठा रहता था। जेएनयू में जैसे नंगे बाबा होते हैं ना, इंडिया वालों को अच्छी तरह मालूम होगा, वो घूमते हैं आगे और पीछे पीछे औरतें चलती हैं उनके। दूध से नहलाया जाता है। जो गर्भवती औरतें होती हैं वो दूध जब बहते हुए उस बाबा की शर्मगाह के पास से आता है तो उसको भर लेती हैं। गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है ताकि बच्चा नेक पैदा हो। मैंने नवाए इस्लाम में एक मौजू लिखा था कि इससे बच्चा नेक पैदा होगा या बेशरम, ये तो खुद ही पता चलेगा। केस चल गया था मेरे ऊपर। गौर करें आप, नंगा बैठा रहता था, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, उसको वुजू बनाना नहीं आता था। मर गया जब वो, उसका मजार बना दिया गया। 3 साल के बाद उसका नाम रख दिया गया नंगा बाबा। नाम भी है नंगा बाबा। इनको नाम भी ऐसे ही मिलेंगे, अल्लाह की कसम इनको सही नाम भी नहीं मिल सकते। नंगा बाबा, जरा बताओ कि नंगा रहना कौन सी शरीयत में है? कौन सा मजहब नंगा रहने की तालीम देता है? कौन सी तहजीब है नंगा रहने की? और ये नाम तक रखा गया नंगा बाबा। बाबा पर रखा हुआ नंगा बाबा बाकायदा। जैसे बरेली के अंदर था एक कुत्ता बाबा, अब तो बदल दिया लोगों ने, कर दिया कुतुब बाबा। कुतुब कर दिया। लेकिन रिक्शे वाले से कहो कुतुब शाह के मजार पे जाना तो जानता ही नहीं जब तक ये ना कहो कुत्ता बाबा। एक का नाम है पतंग बाबा। किसी शरीफ इंसान का काम है पतंग उड़ाने का, नाम रखा गया पतंग बाबा। बैंगलोर साइड में चले जाओ, मुझे मेरे दोस्तों ने दिखलाया जंगली बाबा। कौन नाम है? नाम तो पहले अच्छे रख लो यार, नाम तो कम से कम सही रखो। ये तो जो यहां हो रहा है वो काम यहां हो रहा है। ये मैंने हिंदू धर्म से एक तौहीद बताई। रामचंद्र जी ने कहा कि उसके सामने झुको जो तुम्हारे राम का भी राम है। जरा ओल्ड टेस्टामेंट से एक तौहीद सुनिए।